दोस्तों आज मैं आपको पैरों के तलों में होने वाले जलन के कारण और उसको दूर करने के उपायों के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो ये प्रॉब्लम 30 से लेकर 50 साल के लोगों में देखी जाती है, लेकिन आज के समय में यह समस्या यंग लोगों में भी देखने को मिल जाएगी। वैसे पैरों के तलों में जलन होती है तो लोग इसे सीरियस नहीं लेते हैं, इसे बहुत लाइटली लेते हैं, जो कि ये गलत है। सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि पैरों के तलों में जलन क्यों हो रही है, उसके बाद इसका इलाज करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको जलन के कारण के बारे में बताएंगे, क्यों जलन होता है और इसका इलाज घर पर आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पैरों में जलन का एक वजह न्यूरोपैथी बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि न्यूरोपैथी का असर सभी नसों, मोटर न्यूरॉन्स आदि पर पड़ता है, इसलिए यह आवश्यक रूप से सभी अंगों और तंत्रों को प्रभावित कर सकती है। इसमें पैरों में दर्द, जलन, पैरों में चुभन जैसा महसूस होता है, ऐसा लगेगा कि पैरों में सुइयां चुभ जा रही हो, है ना। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी पैरों में जलन हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी होती है, इससे त्वचा के रंग में परिवर्तन, पैरों के पल्स रेट में कमी और हाथ पैरों के तापमान में कमी होती है, जिससे पैरों में जलन की समस्या महसूस हो सकती है। अगर कोई गुर्दे की यानी कि किडनी की बीमारी से परेशान है ना, तो उनके भी पैरों में जलन हो सकती है। इसके अलावा जिनको थायराइड है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्तर कम है, तो भी पैरों में जलन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों में डायबिटीज़ की वजह से पैरों में जलन की समस्या देखी जाती है। अधिकतर शुगर के पेशेंट को ही इस तरह की जलन की समस्या होती है। इसके अलावा विटामिन B12, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की कमी की वजह से भी पैरों में जलन की समस्या होती है। विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के अलावा हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए B12 की कमी झुनझुनी के साथ साथ पैरों में जलन और बाहों में जलन का वजह बन सकता है। चलिए अब तो आप समझ गए हैं कि किस वजह से होता है पैरों में जलन। आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय के जरिए किस तरह से आप पैरों के जलन को दूर कर सकते हो। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों मुल्तानी का मिट्टी। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी बहुत इजी रेमेडी है, जिसके थ्रू आप पैरों के जलन से छुटकारा पा सकते हो। मुल्तानी की मिट्टी का पेस्ट बनाइए और पैरों के तलवों पर लगाइए और लगाकर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इससे जलन में आपको राहत मिलेगी। मुल्तानी मिट्टी की तासीर जो होती है ठंडी होती है, पैरों को बहुत ठंडक महसूस कराएगा ये। इसके अलावा लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी को काट कर इससे गुदे को पैरों के तलवों पर लगाने से पैरों की गर्मी, जलन आदि दूर हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लौकी में भरपूर मात्रा में नेचुरल वाटर पाया जाता है और लौकी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए लौकी को काट कर इसे पैरों के तलवों में लगाने से, घसने से जलन से राहत मिलती है। इसके अलावा एक उपाय बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसे फॉलो जरूर करना हो, खासकर इस गर्मी के मौसम में करना। यह है दोस्तों गोंद कतीरा। जी हाँ, गोंद कतीरा हालांकि थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसका सेवन आप इस गर्मी के मौसम में जरूर कीजिएगा। पैरों का जलन, शारीरिक गर्मी के लिए और इस गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए ये गोंद कतीरा बहुत ही फायदेमंद है। आपको करना क्या है, 2 चम्मच कतीरा को रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह कतीरा में आपको मिश्री मिलाना है, इसे घोलना है ना, शरबत बना देना है और इसे पी लेना है। ऐसा आप दिन में 2 बार कीजिए। इससे हाथ और पैरों की जलन दूर हो जाती है। शरीर में गर्मी है तो गर्मी भी शांत हो जाएगी। इसके अलावा भी गोंद कतीरा खाने से बहुत से फायदे मिलते हैं। आप अगर गोंद कतीरा के फायदे के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर गोंद कतीरा के फायदे देख सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 की कमी से पैरों में जलन और झुनझुनी की समस्या होती है, इसलिए आपको खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। इस समस्या से ग्रसित लोगों को शाकाहार में दूध, चीज़, पनीर, दही, मक्खन, सोया मिल्क कंज्यूम करना चाहिए, खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली खाइए, अंडे खाइए। इन सभी चीज़ों में विटामिन B12 अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि हरी सब्जियों में, फलों में विटामिन B12 की मात्रा होती है, जो कि सरासर गलत है। आपको एनिमल प्रोडक्ट में ही अच्छी खासी मात्रा में विटामिन B12 मिलता है। तो इसलिए बहुत से शाकाहारी लोग ऐसे हैं जो दूध भी नहीं पीते हैं, उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिस वजह से नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, शरीर में नसों से संबंधित प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए खासकर शाकाहारी लोगों को जरूर दूध या दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप किशमिश जरूर खाइए। इस गर्मी के मौसम में किशमिश खाने का तरीका बताता हूँ, इस तरीके से आप ले सकते हैं।
रात को लगभग 1 मुट्ठी के आसपास किशमिश पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह सुबह बासी मुंह आप पानी को छान कर पी लीजिए। और जो किशमिश बचा हुआ है, फ्रेश होने के बाद, ब्रश करने के बाद किशमिश को चबा चबा कर खा लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन इलाज है। इससे आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी भी पूरी हो जाएगी और हाथ पैर के जलन में भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, करेले के पत्ते का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको करेले का पत्ता कहीं मिलता हो तो आप इस पत्तों का पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को पैरों के तलुओं में लेप की तरह लगा लीजिए। इससे आपको जलन से छुटकारा मिल जाएगा। करेले के पत्तों के अलावा अगर आपके घर के आसपास मेहंदी के पत्ते हों तो मेहंदी के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका पेस्ट बनाकर तलुओं पर लगाइए, जलन दूर हो जाएगी। इसके अलावा पानी की कमी शरीर में बिल्कुल भी ना होने दें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अभी गर्मी का मौसम है तो आपको चिल्ड वाटर नहीं पीना है। ठंडा पानी फ्रिज वाला बिल्कुल नहीं पीना है। आप मटके का पानी पीजिए या फिर नॉर्मल वाटर पीजिए, क्योंकि शरीर में अगर पानी की कमी हो जाती है तो भी तलुओं में जलन की समस्या देखी जाती है, हाथ पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो शरीर को हाइड्रेट रखें, जब भी प्यास लगे जरूर पानी पीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप तलुओं में जलन और झुनझुनी से छुटकारा पा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। खुश रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए।